हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा डस्ट ऑफ स्नो, जो क्लास 10 की पहली कविता है, पोएम है। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं मीनिंग को। द वे ए क्रॉ shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। कह रहा जिस तरीके से एक कौवा हेमलॉक ट्री पर बैठ करके मेरे ऊपर बर्फ का टुकड़ा गिरा दिया, ठीक है, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरा दिया, ठीक है, गिरा दिया। और यहाँ पे क्रॉ क्रॉ बुरी चीज का साइन होता है, और हेमलॉक ट्री मतलब होता है पॉइजनस ट्री, ठीक है। हेमलॉक ट्री मतलब होता है पॉइजनस ट्री। तो इससे पता चलता है कि जो राइटर हैं वह बहुत सैड मूड में है, दुखी मूड में है। और यहाँ पे किस तरीके से कैसे करके क्या मोमेंट रहा होगा क्रॉ का, वो मूवमेंट के बारे में चर्चा नहीं किया है मूवमेंट के बारे में। लेकिन हम कुछ ऐसे हिला डुला होगा जिसके वजह से बर्फ का टुकड़ा हेमलॉक ट्री पर से गिर गया होगा। किस पे? उसके शरीर पे, राइटर के शरीर पे। अब आगे पढ़ते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्यूड। कराई कि जो मेरे मूड को बदल दिया, ठीक है। क्रॉ ने डस्ट ऑफ स्नो गिरा करके राइटर के शरीर पे, जो दुखी मूड, सैड मूड में था, उसके मूड को बदल दिया खुशी में, यानी उसको खुश कर दिया। और और मेरा जो बचा हुआ दिन था बिताने के लिए, ठीक है, उसको खराब होने से बचा लिया। तो यहाँ पे हमें इस पोएम से हमें एक चीज़ सीख मिलती है कि प्रत्येक बुरी चीज़ हमेशा हमारे ऊपर बुरा ही प्रभाव नहीं डालती है, कभी कभी अच्छा प्रभाव भी डालती है। और क्रॉ को और हेमलॉक ट्री को जो है हमेशा हमारे समाज में बुरा कहा गया है। जैसे क्रॉ हो गया, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो अगर कुत्ता बिल्ली रास्ता काट दे तो उसको भी हम बुरा मानते हैं। तो इस तरह से ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट किसी बुरे चीज़ के बारे में कहते हैं कि हमेशा बुरा चीज़ हमारे ऊपर बुरा प्रभाव सिर्फ नहीं डालता है। तो चलिए इसके राइम स्कीम को देखते हैं। तो देखिए, क्रॉ और स्नो है तो इसको ए मान लेते हैं, और मी और ट्री है तो इसको बी मान लेते हैं। इस तरह से पहले पैराग्राफ का जो राइम स्कीम है वह ए बी और ए बी हुआ। फिर दूसरे पैराग्राफ में देखिए हर्ट है और पार्ट है, तो हर्ट हो गया सी और पार्ट हो गया सी। और उस तरह से मूड और रूट ये दोनों राइम कर रहा है, तो ये डी हो गया, ये डी हो गया। तो इस तरह से राइम स्कीम होगा सी डी। तो अब मैं इसके फिगर ऑफ स्पीच को जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है इंजैपमेंट, जिसको हम पोएटिक डिवाइस भी कहते हैं। तो इंजैपमेंट में क्या होता है, जब कोई एक सेंटेंस शुरू से शुरू होता है और बीच में कहीं फुल स्टॉप नहीं हो, वो अंतिम में जाके ख़त्म होता है। देखिए इसमें अंतिम में फुल स्टॉप है। तो इस तरह से ऐसे ऐसे सेंटेंसेस को, ठीक है, क्या कहा जाता है, इंजैपमेंट कहा जाता है, ठीक है। अब आता है इसमें अगला, इसमें जो यूज हुआ है एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन में जो सेम लाइन में सेम साउंड वाला वर्ड हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए हैज है और हर्ट है, तो यहाँ पे हैज और हर्ट जो है ये एलिट्रेशन को दिखा रहा है। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। और आगे अगला है एसोनेंस। एसोनेंस जो है वह यह दिखाता है कि कोई भी वॉवेल साउंड, ठीक है, किसी एक लाइन में कितने मतलब कोई आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए सुक डाउन ऑन मी, तो सुक डाउन ऑन मी में ओ प्रोमिनेंट है, मतलब ओ ज़्यादा बार आया है। तो इस तरह से इसको हम एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये लेसन ख़त्म हुआ। इसके राइटर कौन है? रॉबर्ट
फ्रॉस्ट। तो आप लोग इसको एंजॉय कीजिए, पढ़िए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को पढ़ाइए और साथ ही साथ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।